ओके रविंदर, आपको भी लगता है कि इस बार ऐसा, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत सकती हैं, ये नहीं कह सकते कि वो हार ही रही हैं, कुछ भी हो सकता है। असम में कांग्रेस का चांस है, उसी तरह तमिलनाडु में स्टालिन आगे हैं, केरल में कांग्रेस का चांस है। आपको लगता है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए 2026 संजीवनी लेकर आ सकता है? बिल्कुल लेके आ सकता है, और यही साल है। अगले साल फिर दिक्कत होने वाली है। अगले साल फिर पांच स्टेट्स के चुनाव, जिसमें यूपी उत्तराखंड है, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। उसमें गुजरात और हिमाचल भी है अगले 27 में, और फिर उसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी है। तो इनके पास जो हासिल करने के लिए है वो 26 कई वर्ष है। इस साल में 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टेक, हमने जैसे बात किया, तो कांग्रेस का या विपक्षी खेमे का यहीं पर है, और सब जगह पे ब्राइट चांसेस हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने जिस तरह से पेश किया है, योगी आदित्यनाथ के बाद वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं मुख्यमंत्रियों में, तो उनके लिए सेटबैक है। क्योंकि देखिए, इस तरह की जब राजनीति की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं विकास या डेवलपमेंट के काम छूट जाते हैं, और जो करप्शन है वो हावी हो जाती है। और जिस तरह से हम लोगों ने विरोध देखा है ट्राइबल इलाके में, वो भी पहले नहीं देखा ऐसा, वो बहुत ज्यादा विरोध है। और गौरव गोगोई को जो समर्थन मिला है, क्योंकि जहां से वो जोरहट से चुनाव जीते हैं लोकसभा का, वो सीट उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी, उनको फंसाया गया था वहां पर, लेकिन वहां भी वो चुनाव जीत गए, उसका उनको बड़ा लाभ हो गया। और उनको चुनाव हराने में कांग्रेस के साथ साथ हेमंता बिश्वा शर्मा बहुत सक्रिय थे। कांग्रेस भी थी और हेमंता भी थे, लेकिन वहां से वो चुनाव जीत के आ गए, तो वो अपने आप एक नेचुरली लीडर वहां पर बन के उभरे हैं, और उनको अच्छा खासा जन समर्थन वहां पर मिल रहा है। उन तमाम कम्युनिटीज का भी मिल रहा है जो कि इनके पिताजी के साथ थी। और देखिए, अल्टीमेटली तो हैं तो दोनों एक ही गुरु के शिष्य ना। हेमंता बिश्वा शर्मा भी उसी गुरु के शिष्य हैं जिसके गौरव गोगोई हैं। तो है तो इन दोनों के बीच की ही लड़ाई, लेकिन वहां पर इस बार लड़ाई मजबूत है, और गौरव गोगोई, लगभग ये मान के चले कि गौरव गोगोई को एक बड़ा लीडर के तौर पर वहां मान लिया गया है। और जो आमतौर पर धड़ेबंदी रहती है वो कंपैरेटिवली कम है कांग्रेस पार्टी में आसाम में बाकी सालों के मुकाबले में, तो उनका संभावना ज्यादा है। लेकिन यह है कि केरला में जो हमको दिख रहा है, केरला में जीतने की पूरी संभावना है, लेकिन स्टालिन का भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि ये जो है पहला चुनाव होगा जो जयललिता की देहांत के बाद, मतलब एक चुनाव हो गया है, लेकिन वापसी के लिए जो चुनाव अगर समझें तो जयललिता के देहांत के बाद ये पहला चुनाव होगा, और उनकी पार्टी वहां पर काफी कमजोर स्थिति से निकली है। जो पलनीस्वामी लीडर है इस वक्त, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पार्टी को सहेजा है, वहां पर लगभग टूटने की स्थिति में आ गई थी पार्टी, पर उन्होंने उसको फिर भी जोड़ा, और पार्टी को जोड़ के वो रख पाए, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर वो चुनाव में जीत जाते और उनको ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, वोट अच्छा खासा आया था उनको, लोकसभा में भी ठीक वोट आया, परसेंटेज सीट्स नहीं आई थी पर वोट अच्छा खासा मिला था, और विधानसभा में भी उनको ठीक ठाक वोट मिल गया था, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, वहां पर राजनीति जो है वो तो द्रविड़ पार्टियों की चलने वाली है, अब भी चलेगी ना। वहां पर बीजेपी अपने पैर पसार पा रही है अलग अलग कोशिशें करने के बाद भी, और कांग्रेस पार्टी भी जब तक समर्थन में है तब तक ठीक है। इंडिपेंडेंटली कांग्रेस भी कुछ खास कर नहीं पाएगी, क्योंकि लोकल लीडरशिप दोनों पार्टीज के पास नहीं है। और देखिए, पौंडीचेरी में एन रंगास्वामी है, एन रंगास्वामी भी कांग्रेस के ही नेता थे, पहले कांग्रेस की पार्टी से ही मुख्यमंत्री थे, वहां पर चले गए, अपनी पार्टी बनाई, एनडीए के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री हैं। तो मुकाबला वहां पर एन रंगास्वामी वर्सेज जो पलनीस्वामी, वहां भी एक पलनीस्वामी है जो एमएस थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जब मनमोहन सिंह सरकार में, तो वो मुख्यमंत्री बन गए थे, वहां पर उन्हीं का मुकाबला है। तो इस बार वहां पर भी काफी अच्छे चांसेस हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत पाए, लेकिन क्योंकि वहां पर डीएमके और एडीएमके उन दोनों का स्टेक ज्यादा नहीं है, बीजेपी भी बहुत छोटा दल है, तो वहां आज भी जो मुख्य मुकाबला है वो उन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। तो विपक्ष के लिए वाकई अच्छा समय है, हो सकता है जीत जाए तो, बाकी तो देखिए। ठीक है, हाँ, पर लेकिन एक फैक्टर ज्ञानेश कुमार को हमको फिर भी याद रखना पड़ेगा।